नहार जी पेंटिंग लेते ही बाहर सुकून का नाम बोल रहे थे और मैंने कमरे से भी पक्का सुकून की ही आवाज सुनी थी। फिर वो कमरे से अचानक कहाँ गायब हो गए? जूही, रूही, तुझ पर जो भी बीत रही है ना, मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हूँ। नाहर जीजू जो तुझ पर अपनी जान न्यौछावर करते थे, वो आज किसी और की वजह से तेरे जान के दुश्मन हो गए। तुझे पता है, जीजू ने जब समर को थप्पड़ मारा था ना, तो मैं तुझसे ही गुस्सा हो गई थी। मुझे ऐसा लगा तूने कुछ बोला क्यों नहीं जीजू को, कुछ बोला ही नहीं, रोका भी नहीं उन्हें। फिर मुझे अब समझ में आ रहा है कि जीजू तो बिल्कुल बदल गए। वो किसी और के प्यार में इतने खुदगर्ज हो गए रूही कि वो हर रिश्ता खत्म करना चाहते, हर रिश्ते नाते तोड़ देना चाहते। नहीं जूही, ऐसा नहीं है। उनके इस बर्ताव के पीछे कोई तो ऐसी बड़ी बात है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे। ऐसी क्या बात हो सकती है रूही? तूने देखा ना वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। वो तेरे पीछे आ गए। अब क्या तुम अपने बच्चे को भूलकर अपनी बहन के साथ जासूसी का खेल खेलना चाहती हो? मम्मी जी, जूही, रूही और नाहर के बीच का मामला है। ये दोनों आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मम्मी जी, वो मेरी बहन है। आप जूही, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी मैं अपनी परेशानी में तुझे परेशान नहीं करना चाहती। जूही, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे बच्चे पर कोई भी बुरा असर पड़े। इसीलिए जूही, तू जाके आराम कर, मैं सब संभाल लूंगी। और तू देखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। चलो जूही, मम्मी चलो। सुकून और उस पेंटिंग के बीच में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? आखिर वो पेंटिंग सुकून के लिए इतनी जरूरी क्यों है? जल्दी से इस पूनम को अंदर एम्बुलेंस में डाल, वरना उसकी बहू आकर हमें पकड़ लेगी। जल्दी कर। हॉस्पिटल चलते ना, डॉक्टर को आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत चक्कर आ रहा है। आप प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए ना। अरे, आप तो कोमा में थी, आपको होश आ गया? कोमा? हाँ, आप इतनी बहनों से कोमा में तो है। लगता है बहू की आवाज सुन के आप ठीक हो गई। इसका मतलब वो पूनम अभी जिंदा है और इसी हॉस्पिटल में है। उस नर्स ने कहा कि बहू की आवाज सुनकर, इसका मतलब पलक को ये बात पता है। गॉड 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 गॉड, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, कुछ प्लान करना होगा, नहीं तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ उस पलक के ऊपर शक करके मैंने उसका पीछा करते करते यहाँ हॉस्पिटल तक आई और यहाँ मुझे वो असली पूनम दिख गई। नहीं तो आज हम दोनों होते अंदर और चक्की पीस रहे होते जेल में। चल गाड़ी निकालो जल्दी। दादी, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम दादी दादी बोले जा रही हो? पलक, यहाँ पे दादी कैसे हो सकती है? तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तुम्हें भ्रम हो रहे हैं। जी मैं सच बोल रही हूँ। अभी दादी जी यही बेटी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है। तुम्हारी तबीयत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ तुम चलो। अरे पलक चलो ना यार, चलो। आज तो बाल बाल बच गए। बस अब जल्दी से मेरी और नाहार की शादी हो जाए, फिर मैं अपने नाहार के लिए ऐसे ही सजूंगी, संवरूंगी। सुकून, सुकून,
तुम्हें उस पेंटिंग से क्या लेना देना है? क्यों तुम उस पेंटिंग को खुद से दूर नहीं करना चाहती? क्यों नाहर जी से गलत हरकतें करवा के तुमने वो पेंटिंग मंगवाई? क्यों? तुम क्या करोगी जानकर रूही? अभी तुम्हारे लिए बस ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैं और नाहर बहुत जल्द एक होने वाले हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये सब छानबीन छोड़कर इस घर से बहुत दूर चली जाओ। तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहती हो? हाँ, क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही हो? मुझे तुम्हारा घर बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है रूही। मुझे सिर्फ और सिर्फ नाहर में इंटरेस्ट है। लट्टू है नाहर मेरे प्यार में। पता है क्यों? देखो अपने आप को रूही, ये फीकी सी सूरत, ये सांवला सा रंग, ना कोई अदाएं ना ग्रेस, कपड़े भी ऐसे पहने जैसे किसी ने मजबूरी में पहना दी। और दूसरी तरफ मैं हूं, गोरी, नाजुक, खूबसूरत, ऐसी अदाएं कि हर कोई फिदा हो जाए, जिसमें हर वो बात है जो देखते ही दिल चुरा ले। इसलिए नाहर मुझ पर फिदा है। मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक अदा हूं, जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया के लिए भले ही ये आम बात हो, लेकिन तुम मेरे नाहर जी को नहीं जानती। मेरे नाहर जी के लिए बाहरी सुंदरता नहीं, पर मन की सुंदरता मायने रखती है। और तुम्हारी ये 2 दिन की चमक दमक ना हमारे सालों पुराने रिश्ते की मजबूती को हिला नहीं सकती। क्योंकि मैं जैसी हूं, मेरे नाहर जी को मैं वैसी ही पसंद हूं। क्योंकि मेरे नाहर जी चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि मेरे मन की सुंदरता देखते हैं। उनके लिए मेरे मन की सुंदरता मायने रखती है। इसीलिए जब मैं अपनी नाहर जी की आंखों से खुद को देखती हूँ, तो मैं अपने आप को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझती हूँ। क्योंकि सूरत वक्त के साथ ढल जाती है, पर सीरत की रोशनी जिंदगी भर रहती है। और उस रोशनी में नाहर जी ने मुझसे मोहब्बत की है, और यही मेरी असली जीत है। ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं रूही। असली खूबसूरती कभी नहीं ढलती। इसलिए ना मेरा ये रंग ढलेगा और ना ही मेरी अदाएं कम होंगी। क्योंकि मैं वो आईना हूं जिसमें वक्त भी रुक जाता है। इसलिए नाहर मेरे प्यार में आज भी पागल है और जिंदगी भर पागल रहेगा। मैं सिर्फ सुकून नहीं, एक जुनून हूं। नाहर सिर्फ रूही नाम की जिम्मेदारी का बोझ उठा रहा है। नाहर की जिंदगी के बेरंग पलों में मैंने रंग भरा है। नाहर के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और फिर अब धीरे धीरे नाहर तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएगा। और फिर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खामोशियों का साया रह जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ ख्याली पुलाव को तड़का लगाने में अच्छी लगती है सुकून, पर हकीकत इससे परे। आज जिस नाहर जी के तुम सपने देख रही हो ना, मैं उनकी हकीकत हूं। और उसका सबूत ये मंगलसूत्र है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।